आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। क्लास 12वीं इतिहास टॉपिक का नाम है यात्रियों के नज़रिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही क्लास में जान चुके हैं कि इस टॉपिक में 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए उनके यात्रा वृत्तांत के आधार पर भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। चूँकि हम लोगों ने पहले क्लास में अल बरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं, आज के क्लास में हम लोग इब्न बतूता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इब्न बतूता का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता प्रसिद्ध अरबी मुस्लिम यात्री विद्वान था। अगर उनका पूरा नाम की बात करें तो उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल लवाती अल तंजी इब्न बतूता था। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1304 ईस्वी में तंजीर में हुआ, जो कि वर्तमान समय में मोरक्को में अवस्थित है। इन्होंने 30 वर्षों तक विभिन्न देशों की यात्रा की और इन यात्रा के दौरान लगभग 44 देशों का भ्रमण किया। इन भ्रमण के दौरान इन्होंने अफ्रीका, अरब, मध्य एशिया, भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अनेक देशों की यात्रा किया और उन यात्राओं के अनुभव को अपनी पुस्तक में दर्ज किया, जिसे ही हम लोग रहीला के नाम से जानते हैं। रहीला सिर्फ यात्रा अनुभवों का विवरण ही नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की एक झलक देती है। तो आइए जानते हैं रहीला के बारे में। रहीला अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यात्रा वृत्तांत। यह इब्न बतूता के यात्राओं पर आधारित लिखा गया पुस्तक है। अगर पुस्तक लिखने के उद्देश्य की बात करें तो यह पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा इसीलिए लिखा गया कि उन्होंने यात्राओं के दौरान जो प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो अनुभव किया, खासतौर वहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में देखा, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखा, धर्म जीवन शैली के बारे में देखा, इन अनुभवों को विवरण देने के लिए जो है इस पुस्तक की रचना किया गया है। इब्न बतूता भारत की यात्रा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उन्होंने भारत की यात्रा किया और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उन्हें अपने दरबार में काजी नियुक्त किया और इस दौरान जो है उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों का दौरा किया, खासकर दिल्ली का दौरा किया, मालवार का दौरा किया, मालदीव का दौरा किया, बंगाल का दौरा किया और इन दौरा के दौरान जो है भारत के विभिन्न तरह के व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा और जिसका विवरण जो है उन्होंने अपनी पुस्तक रहीला में दिया है। अगर उनकी पुस्तक रहीला में इन विवरणों की बात करें तो भारत के संदर्भ में मुख्यतः 3 चीज़ों का विवरण वो प्रमुख रूप से दिया है। पहला दिया है यात्रा विवरण, दूसरा दिया है तुगलक वंश के प्रशासन संबंधी विवरण और तीसरा जो दिया है भारत के धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का विवरण उन्होंने पुस्तक अपनी रहीला में विस्तार पूर्वक किया है। तो आइए बारी बारी से इनके बारे में विश्लेषण करते हैं। यात्रा विवरण। यात्रा विवरण के संदर्भ में उन्होंने भारत में जितने भी यात्रा किया, खासकर दिल्ली, मालवार तट, मालदीव, बंगाल तथा अन्य भारतीय स्थानों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक जो है अपनी पुस्तक रहीला में इस बात की चर्चा किया है। दूसरा, तुगलक वंश के प्रशासन के संदर्भ में खासकर तुगलक शासन के विरोधाभासी स्वभाव के बारे में और शासन की जटिलताओं के बारे में भी इन्होंने विस्तार पूर्वक जो है अपनी पुस्तक रहीला में चर्चा किया है। तीसरा, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था। अगर इसकी बात करें तो इसमें खास तौर पर जो है इब्न बतूता भारत के रीति रिवाज के बारे में, भारतीयों के रहन सहन के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने अपने इस यात्रा विवरण में विस्तार पूर्वक लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि रहीला सिर्फ यात्री विवरण ही नहीं है बल्कि मध्यकालीन विश्व की चलती फिरती तस्वीर है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
यह बहुमूल्य साहित्यिक स्रोत है। तो इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।